हरिवंश राय बच्चन की कविता, पहली कविता आत्म परिचय हम लोगों ने पढ़ ली है। और अब दूसरी कविता उनकी जो कक्षा 12 में है, उस कविता को हम लोग देखेंगे। तो कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि दिन अर्थात समय जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। समय का अंत जल्दी जल्दी हो रहा है, दिन का अंत जल्दी जल्दी हो रहा है। उर्दू का शेर है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, कि सुबह और शाम में ही हमारा समय बीत जाता है। सुबह उठते हैं और देखते देखते शाम हो जाती है, और सुबह शाम के चक्कर में हमारा समय समाप्त हो जाता है, हमारा समय बीत जाता है। कब सुबह हुई कब शाम हुई पता ही नहीं चलता है। तो कविता का शीर्षक दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय जल्द जल्द बीत रहा है, समय जल्द जल्द समाप्त हो रहा है। यह इसको आप जिस रूप में लें कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, अध्यात्म के रूप में भी लें, जीवन के अन्य क्षेत्र में भी लें, सही बात है। कहा भी गया है कि अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, कि अपने को अजर अमर समझकर विद्या और अर्थ का उपार्जन करें, तथा गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, और यह समझकर कि मृत्यु ने हमारे बाल को पकड़ रखा है, यह जानकर मृत्युना धर्ममाचरेत्, धर्म का आचरण करें। अपने को अजर अमर समझकर विद्या और अर्थ का उपार्जन करें, तथा यह जानकर कि काल अर्थात मृत्यु ने हमारे बाल को पकड़ रखा है, यह समझकर धन और अर्थ का माने यह जानकर कि मृत्यु ने हमारे बाल को पकड़ रखा है, यह जानकर धर्म का आचरण करें। क्योंकि धर्म का आचरण पता नहीं कब मृत्यु का दूत आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई ठीक नहीं है। एक बड़ी रोचक छोटी सी कथा है जो मैं सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक कम उम्र के बालक, 8-10 वर्ष के बालक सुबह सुबह जा रहे थे, नहाकर चंदन तिलक लगाकर जा रहे थे। पूछने वाले ने पूछ दिया, महात्मा जी इतना सवेर आप कहाँ जा रहे हैं, इतनी सवेर आप कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सवेर में ही अवेर न हो जाए, अर्थात मृत्यु का तो कोई ठीक है ना, इसको दो अर्थ में ले कि सवेर में अवेर न हो जाए, अर्थात हम तो जहां हमको गंतव्य तक जाना है उसके लिए यह समय कम न पड़ जाए। दूसरा, जीवन के रूप में लेंगे तो पता नहीं कब जीवन हमारा साथ छोड़ दे, कब मृत्यु हमारे पास आ जाए, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसी से लेंगे कि समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। कविता देखें, हो जाए न पथ में देर कहीं, मंजिल तो भी है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, कर ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उनमें विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में देर कहीं, मंजिल तो भी है दूर नहीं, पथ में देर न हो जाए, अवेर न हो जाए, और मंजिल तो भी है दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल तो भी है दूर नहीं। एक कविता है ना
कि थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है, चर्चित कविता है। तो हो जाए न पथ में देर कहीं, मंजिल तो भी है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच कर दिन का थका हुआ पंथी कि रास्ते में कहीं देर न हो जाए न पथ। पथ का अर्थ जानते ही है, रास्ता, मार्ग। यह जीवन का मार्ग भी हो सकता है, सामान्य रूप का भी मार्ग हो सकता है। हो जाए न पथ में देर कहीं, मंजिल तो भी है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच सोच कर दिन का पंथी, दिन का बटोही, दिन का राही जल्दी जल्दी चलता है कि ओह पथ में कहीं, रास्ते में कहीं देर न हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी, भर दिन का थका हुआ पंथी, राही बटोही जल्दी जल्दी चलता है कि पथ में कहीं देर न हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी मतलब पथी, पंथी मतलब यह सोच थका दिन का पथी। पथी यदि दिया जाता तो मात्रा घट जाती, पंथी दे दिया गया तो 4 मात्रा हो गई। जबकि पथी भी होता है, पंथी भी होता है, लेकिन कविता में खास करके छंद वाली कविता में इसका ख्याल करना होता है कि मात्रा भी पूरी हो। तो सोच लो कि पथी देते, यह सोच थका दिन का पथी, तो लग नहीं रहा है कि कहीं न कहीं से कुछ कमी है। जबकि इसको हम पढ़ते हैं कि यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। जबकि हम पंथी कहते हैं तो लगता है कि नहीं, मात्रा पूर्ण हो गई है। तो बच्चों इस पर भी ध्यान दोगे, कविता में एक एक बिंदु पर ध्यान दोगे। और कविता पढ़ना काफी नहीं है, तुम अपने आप को ऐसा विकसित करो। मैं चाहता हूं कि ऐसा हमारा छात्र बने कि वह खुद दूसरी तीसरी चौथी कविता पढ़े तो खुद भी अर्थ लगने लगे। तो यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। समझ गए इस कविता का अर्थ कि हो पथ में कहीं देर न हो जाए, मंजिल तो दूर नहीं है। यदि आप थक जाएंगे, जीवन के पूर्वार्ध में ही थक जाएंगे, तो उत्तरार्ध में भी क्या स्थिति है, उत्तरार्ध में क्या स्थिति होगी। डरने लगी मरण से तो फिर चढ़ती हुई जवानी क्या, मृत्यु से यदि डर होने लगे तो फिर युवावस्था का महत्व क्या है। तो शुरुआत में नहीं थकना चाहिए, लगना चाहिए। तो आपने देखा कि 80 वर्षों की अवस्था में भी कुंवर सिंह जवान थे। उन्होंने बाह में गोली लगी तो बाह काट कर गंगा मैया को समर्पित कर दिए। यह जोश, यह खरोश, यह विशेषता, यह बात होती है। राजेंद्र जाधव हिंदी के एक बड़े राइटर, बड़े लेखक, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि 80 वर्ष का वृद्ध भविष्य के बारे में सोचे तो वह जवान है, और यदि 30 वर्ष का नौजवान अतीत के बारे में सोचे, भूत के बारे में सोचे, बीते हुए समय के बारे में सोचे तो वह बूढ़ा है। तो हमेशा जोश खरोश में रहना चाहिए। तो यह सोच थका दिन का पंथी भी, दिन का पंथी भर दिन का थका हुआ बटोही राही जल्दी जल्दी चलता है। और इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन समाप्त हो रहा है। तो फिर अगली कक्षा में, धन्यवाद।